हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट, उसका एक टॉपिक आज हम लोग समझने जा रहे हैं जिसका नाम है डायमेंशन। हम लोग जानते हैं कि फिजिक्स में जितने भी क्वांटिटीज़ हैं वो सारे क्वांटिटीज़ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ से बने हैं और वी नो दैट there are seven fundamental physical quantities in the physics. The first is length, second mass, third time, fourth temperature, fifth electric current, sixth luminous intensity and seventh amount of substance. तो फिजिक्स में और भी जितने क्वांटिटीज़ हैं वो सारे क्वांटिटीज़ इन्हीं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ से बने हैं जिन्हें हम लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। द क्वांटिटी विच कैन बी डिराइव्ड आइदर बाई मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं स्पीड। तो वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम एंड वी नो दैट डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ by time. So here length is fundamental physical quantity and also time is the fundamental physical quantity. Then if we divide the length by time, then we get a speed which is derived physical quantity. तो डायमेंशन जो है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो है उसका कितना पावर है वो डायमेंशन कहलाता है। जैसे स्पीड का अगर हम लोग डायमेंशन निकालने जाएं तो लेंथ के लिए एल यूज़ किए, टाइम के लिए टी। तो टी अगर हम ऊपर ले जाएं तो टी का पावर -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि लेंथ का पावर 1 है और टाइम का पावर -1। सो हम कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ स्पीड इज 1 इन लेंथ एंड -1 इन टाइम। सो द डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी is the power of fundamental units which is raised to represent it. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फंडामेंटल यूनिट्स का पावर है जो उस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग जानते हैं कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो फंडामेंटल से डिराइव हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनका डायमेंशन देख लेते हैं। लेंथ के लिए एल, मास कैपिटल एम, टाइम टी, टेम्परेचर के, इलेक्ट्रिक करंट आई और ए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी फाई और सी डी, सेवेंथ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस म्यू और मोल। दीज आर द डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। नाउ अब हम लोग कुछ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन निकालते हैं। First, area. Area is equal to length into breadth. So dimension of length is L and also dimension of breadth is L. So the dimension of area is L into L, L square. Second is volume. Length into breadth into height. Length L, breadth L, height L. That is the dimension of volume is LQ. Third one is density. The density is equals to mass by volume. Rho is equals to m by v. The dimension of mass is m. The dimension of volume is LQ as we calculated above. LQ को ऊपर ले जाएंगे तो L का पावर -3 हो जाएगा। So dimension of density is ml -3. Distance total length of the path को बोलते हैं, इसलिए इसका डायमेंशन L हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इसका भी डायमेंशन L, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाता है इसलिए इसका डायमेंशन L। स्पीड डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस के लिए L, टाइम के लिए T, तो इसका डायमेंशन LT -1 हो जाएगा। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट का L, टाइम का T, LT -1 हो जाएगा। मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, मास का डायमेंशन M, वेलोसिटी का LT -1, सो मोमेंटम का डायमेंशन MLT -1। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, A इज इक्वल टू डेल्टा V बाई T। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज LT -1, टाइम का डायमेंशन T। सो T ऊपर जाएगा
तो -1 होगा, और ऑलरेडी पहले से -1 है, ऐड करेंगे तो -2 हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इज LT-2। फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन F इज टू ma। मास का डायमेंशन m, एक्सेलरेशन का LT-2, डायमेंशन ऑफ फोर्स इज MLT-2। प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया P इज टू F/A। डायमेंशन ऑफ फोर्स इज MLT-2 एंड डायमेंशन ऑफ एरिया इज L स्क्वायर। So dimension of pressure is ml-1 T-2. 12th, work force into displacement W is equals to Fs. Dimension of force is ml-2, dimension of displacement is L. So dimension of work is ml square T-2. This is also the dimension of heat and energy. 13th, power. Power is equals to work done by time. P is equals to W by T. The dimension of work is ml square T-2 and dimension of time is T. So dimension of power is ml square T-3. Torque or moment of couple is equals to force into perpendicular distance. The dimension of force is ML-T-2 and dimension of perpendicular distance is L. So dimension of torque is ml square T-2. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन का एक टॉपिक समझने जा रहे हैं, जो है यूजेज ऑफ डायमेंशन। यूजेज ऑफ डायमेंशन में भी हम लोग आज फर्स्ट यूज़ को सीखेंगे, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी फिजिकल इक्वेशन। यानी डायमेंशन की हेल्प से हम लोग किसी भी फिजिक्स के इक्वेशन को चेक कर सकते हैं कि वो करेक्ट है या रॉन्ग। जैसे कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, चेक द फॉलोइंग इक्वेशंस मे बी करेक्ट और रॉन्ग। जैसे फर्स्ट इक्वेशन है S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, वेयर S is distance, U is initial velocity, T is time, A is acceleration and T is time। इसमें क्या करना होता है कि सबसे पहले हम लोग डायमेंशन ऑफ LHS निकालते हैं और उसके बाद डायमेंशन ऑफ RHS निकालते हैं। अगर LHS का डायमेंशन और RHS का डायमेंशन इक्वल हो जाता है तो वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होता है, और अगर LHS का डायमेंशन और RHS का डायमेंशन इक्वल नहीं आता है तो वो इक्वेशन रॉन्ग होता है। जैसे हम लोग देखिए चेक करते हैं इस इक्वेशन को। डायमेंशन ऑफ LHS में S है, S मीन्स डिस्टेंस, द डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस इज L। नाउ डायमेंशन ऑफ RHS में है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। देन डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज LT-1, डायमेंशन ऑफ टाइम इज T। 1/2 इज द नंबर एंड एनी नंबर हैज नो डायमेंशन, सो 1/2 का कोई डायमेंशन नहीं लेंगे। नाउ अगेन द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इज LT-2, डायमेंशन ऑफ टाइम इज T स्क्वायर। अब यहाँ -1 और ये पावर 1 ऐड करेंगे तो पावर 0 हो जाएगा टाइम का। फिर इसी तरह से यहाँ -2 यहाँ -2 ऐड करेंगे तो पावर 0 हो जाएगा। तो L T टू द पावर 0 1 हो जाएगा, L T टू द पावर 0 1 हो जाएगा, L प्लस L 2L एंड अगेन 2 इज द नंबर, इट हैज़ नो डायमेंशन, देन अगेन L। So dimension of LHS is L and dimension of RHS is also L. So here dimension of LHS is equal to dimension of RHS. So the given equation may be correct or dimensionally correct. अब यहाँ एक क्वेश्चन एराइज होता है कि यहाँ पर हम लोग मे का यूज़ क्यों किए या डायमेंशनली क्यों यूज़ कर रहे हैं जब करेक्ट है तो एक्चुअली हम लोग 1/2 का कोई डायमेंशन तो लिए नहीं, क्योंकि नंबर का कोई डायमेंशन होता नहीं है। तो इस नंबर की जगह कोई दूसरा नंबर भी होता, जैसे 1/8, 1/10, 100, तो भी वो इक्वेशन सही हो जाता। तो क्या वो फिजिक्स के इक्वेशन से सही होगा? नहीं। जैसे हम लोग चेक करते हैं S इक्वल्स टू ut प्लस 1/8 AT स्क्वायर। देन डायमेंशन ऑफ LHS S इज L, डायमेंशन ऑफ ut प्लस हाफ AT स्क्वायर RHS, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी LT-1, टाइम 1/8 का फिर डायमेंशन हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है। डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इज LT-2 T स्क्वायर, देन अगेन -1 1 0 -2 2 0, L प्लस L 2L। सो अगेन द डायमेंशन इज L, 2 हैज़ नो डायमेंशन। देन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अगेन डायमेंशन ऑफ LHS और डायमेंशन ऑफ RHS इक्वल आ गया, तो इसको हम लोग डायमेंशनली करेक्ट कर सकते हैं, बट ये इक्वेशन ऑफ मोशन से इनकरेक्ट है क्योंकि 1/8 होता नहीं है, 1/2 होता है। सो डायमेंशन की मदद से हम लोग
जो इक्वेशन सही पाते हैं वो मे बी करेक्ट और रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि नंबर का हम लोग डायमेंशन नहीं लेते हैं। सो हम लोग कह सकते हैं कि द डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट और रॉन्ग, बट द डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन इज ऑलवेज रॉन्ग। यानी डायमेंशन से करेक्ट आया हुआ इक्वेशन हो सकता है वो करेक्ट हो या रॉन्ग, क्योंकि नंबर का तो डायमेंशन हम लोग लेंगे नहीं, तो नंबर की जगह तो कुछ भी दे सकता है क्वेश्चन में। सो मे बी करेक्ट और रॉन्ग, लेकिन डायमेंशनली रॉन्ग अगर कोई इक्वेशन आ जाता है तो वो ऑलवेज रॉन्ग होगा। नाउ और कुछ इक्वेशन हम लोग चेक करते हैं। एफ इज इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर बाई आर, वेयर एफ इज फोर्स, एम इज मास, वी इज वेलोसिटी एंड आर इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। नाउ अगेन डायमेंशन ऑफ LHS एफ, डायमेंशन ऑफ फोर्स इज MLT minus 2, डायमेंशन ऑफ RHS MVA स्क्वायर बाई आर, डायमेंशन ऑफ मास इज m, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज LT minus 1 होल स्क्वायर बाई डायमेंशन ऑफ रेडियस इज L, then ML square T to the power minus 2. Now the dimension of RHS is MLT minus 2. Here we see that dimension of LHS is equals to dimension of RHS. So the given equation may be correct or is correct. क्यों यहाँ may का यूज़ नहीं किए? क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर नहीं है. So now the fourth equation is T is equals to 2 pi under root L by G, where T is time period and L is the length, G is the acceleration due to gravity. Now again dimension of LHS, time period T, the dimension of time is T, dimension of RHS 2 pi under root L by G, dimension of 2 pi होगा नहीं क्योंकि ये नंबर है L, dimension of length is L, dimension of acceleration is LT minus 2, L is cancelled. अब यहाँ T minus 2 को ऊपर ले जाएंगे तो T का पावर प्लस 2 हो जाएगा, तो रूट स्क्वायर हट जाएगा तो T हो जाएगा। सो फिर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS. सो द गिवन इक्वेशन मे बी करेक्ट. थैंक यू.